हेलो दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ABR एजुकेशन पर। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के सम स्टैंडर्ड फंक्शन। जो हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, उन सभी प्रूफ को एक कंपाइल वीडियो में देखने वाले हैं, सारे फार्मूलाज को। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन of some standard function। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तीसरा डी बाय डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बाय डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ डी बाय डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। छठा डी बाय डी एक्स कोसेक्स एक्स। कोसेक्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। सातवां देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आठवां देखते हैं, डी बाय डी एक्स कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन की तरह ही साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें माइनस होता है। और इसी तरह टेन और कोट का भी होता है। जैसे लिखते हैं 9 नंबर में, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह
कोट इनवर्स एक्स का होता है 10th नंबर डी बाय डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 11th नंबर में सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और इसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स का भी होता है, सिर्फ उसमें माइनस चेंज लगेगा, माइनस का चेंज होगा। 12th नंबर में डी बाय डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। 13th नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स। 14th नंबर डी बाय डी एक्स लॉग एक्स का 1/x होता है डिफ्रेंसिएशन। 15th नंबर डी बाय डी एक्स एक्स पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स पावर n-1। अब हम सम एल्जेब्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन हेडिंग भी लिख लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन। पहला देखते हैं, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अलजेब्रा में होता है क्या, सिर्फ सेपरेट हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, हर एक टर्म का हर एक फंक्शन का होता है। जैसे देखिए डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। सेकेंड देखते हैं, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स। तीसरा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें आप इस तरह याद रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड, आपको जैसा सहूलियत लगे आप उस हिसाब से याद रखिएगा कि पहले का मल्टीप्लिकेशन में दीजिएगा, जैसे पहले का एज इट इज लिखिएगा, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, एंड सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स।
पहले का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लिकेशन। जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे इस पर अच्छा खासा प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपको ये ईजी हो जाएगा, याद करने में याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, दिक्कत की कोई बात नहीं है। सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट रूल है, लिख भी देते हैं, प्रोडक्ट डी सी रूल। अब एक डिवीजन रूल है, डिवीजन वाला चौथा, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। इसको कैसे लिखते हैं? नीचे वाला का मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ एक्स इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। ये भी जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला का मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। एक और आता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिफ्थ में लिख लीजिए, किसी भी जो भी फंक्शन में कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। जैसे डी बाय डी एक्स के इंटू एक कोई के कांस्टेंट है, कोई ये फंक्शन है, जब इसका डिफरेंशिएशन कर इस फंक्शन का तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये कांस्टेंट है, कोई जैसे कि मान लीजिए 5, 6, 7, 10 कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ये फंक्शन नहीं है, एक्स का फंक्शन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। जैसे ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होगा, तो ये याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं लोग दोस्तों अच्छे प्रॉब्लम के साथ। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं एंड हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्त।